और वहां भी मर्डर करके किस तरीके से जय श्री राम का नारा लगाकर साफ साफ मैसेज दिया है हम कौन लोग हैं और हमें किसने भेजा है। यहाँ तो क्लियर है। पुलिस कर्मी के रहते हुए इस तरीके की घटना होना, मुझे ये जानना है कि कौन पुलिस थे, क्या हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई थी? उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों में चूड़ियाँ थी जब देश का सुप्रीम कोर्ट उनको सिक्योरिटी नहीं दिया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उनको सिक्योरिटी नहीं दिया। इससे बात साफ क्लियर है कि उनके मंसूबे क्या थे, वो लोग क्या चाहते थे और क्या हुआ है, ये साफ है। इस बात को आपको समझना होगा। और यहाँ से साफ क्लियर हो जाता है जब एक इनकाउंटर होता है, उस इनकाउंटर में पुलिस ने जवाबी तौर पर एक भी जब गोली नहीं चलाई, इससे पूरी उनके मंसूबों को क्लियर किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या चाहती थी और पुलिस को क्या डायरेक्शन था, किस राउंड फायर हो गया। उनके पास बंदूकें नहीं थी, ये बताइए ना, लगातार 21 राउंड फायरिंग करते जाएगा, पुलिस के पास क्या जवाबी के लिए बंदूक नहीं था क्या? कहना क्या है, पूरा दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है आज अतीक अहमद का मर्डर हुआ है, ना क्या हाल हुआ है, ना साजिश है, ना यह कोई गेम प्लान है, ये पूरी दुनिया गवाह देगी। मुझको कहने की ज़रूरत नहीं है क्या हुआ है। और उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के बारे में योगी जी बताते हैं और जिस योगी जी पर मोदी जी नाश करते हैं, उस उत्तर प्रदेश का क्या हाल है वो दुनिया के सामने है। अब देख लीजिए क्या मॉडल पूरे देश में बेस्ट है। कहाँ बेस्ट है, वो तो जुबानी और खाता कलम में बेस्ट है। जहाँ उत्तर प्रदेश में यूपी मॉडल बेस्ट होता तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। आज अतीक अहमद जैसे लोगों का मर्डर नहीं होता, एक माननीय थे। अब सोचिए, सोचने वाली ये बात है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो माननीय है, उन माननीयों का किसी भी तरीके से उनकी सिक्योरिटी नहीं है। क्या अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया था, मुझे गुजरात से उत्तर प्रदेश लेके जा रहे हैं तो मेरी जान को हमेशा बताया था कि कभी भी कुछ मेरे साथ हो सकता है, मुझे सिक्योरिटी दिया जाए, मेरे ऊपर कोई भी हमला हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, उनके परिवार के लोगों को सिक्योरिटी दिया जाए। उन्होंने नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका सबूत के तौर पर अभी भी है, वो कीप अप द रिकॉर्ड है, आप उसको उठाकर दे सकते हैं। उनके एडवोकेट हनीफ ने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में रखा था, अपने एडवोकेट के जरिए से उन्होंने अपनी बात को रखा था। जब देश का सुप्रीम कोर्ट उनको सिक्योरिटी नहीं दिया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उनको सिक्योरिटी नहीं दिया, इससे बात साफ क्लियर है कि उनके मंसूबे क्या थे, वो लोग क्या चाहते थे और क्या हुआ है, ये साफ है। तो कैसी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? 17 पुलिसकर्मी, भारी पुलिसकर्मी। तब पुलिसकर्मी के रहते हुए इस तरीके की घटना होना, मुझे ये जानना है ये कौन पुलिस थे, क्या हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई थी? उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों में चूड़ियाँ थी हैं? अब बताइए, मैं ये घटना को जानना ये चाहता हूँ सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश में जब ये घटना घटा, पुलिस कहाँ थी? कोई नॉर्मल बात है कि कहीं भी कोई भी लोग एक आर्म्स, एक रिवॉल्वर लेकर ढुक जाता है और 21 गोली फायर करता है, नॉट अ जोक। ये लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी घटना है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, इस बात को आपको समझना होगा। और यहाँ से साफ क्लियर हो जाता है जब 21 इनकाउंटर होता है, उस इनकाउंटर में पुलिस ने जवाबी तौर पर एक भी जब गोली नहीं चलाई, इससे पूरी उनके मंसूबों को क्लियर किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या चाहती थी और पुलिस को क्या डायरेक्शन था। और 3 युवक घुसे और गोली चलाए, इसमें सरकार का क्या लेन देन है? अब 3 युवा घुसे, कैसे घुसे? आपका इंटेलिजेंट क्या कर रहा है? आपका तो अपना इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट है। देश में कहीं भी कुछ होती है, कोई भी घटना होती है तो सरकार को उसकी भनक नहीं होती है क्या? आज यहाँ क्या होगा क्या सरकार को नहीं मालूम? हम और आप यहाँ खड़े हैं क्या सरकार को नहीं मालूम? सरकार हर चीज़ों पर नज़र रखती है। और क्या वो घटना जहाँ घटा वो क्या कोई नॉर्मल जगह था है?
आप सोचिए कि अस्पताल आए, वहाँ का सीसीटीवी कैमरा से लेकर सिक्योरिटी पर्पस से लेकर वहाँ अलग पुलिस है, वहाँ सिक्योरिटी है, जब उनको लेके आया जा रहा है वहाँ भी सिक्योरिटी है। इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद भी लोग इतने करीब आकर बंदूक तान कर सर पर लगाकर गोली मार रहा है। इससे आपको पता नहीं चलता कि इस देश में क्या हो रहा है, क्या करवा रहे हैं ये लोग इस उत्तर प्रदेश में। तो आप मुसलमानों को उनसे डराने की पहले कोशिश है। नहीं, मैं बता रहा हूँ मुसलमानों को डराने की कोशिश चल ही रही है, वो अलग बात है। कुछ दिन पहले उससे बैक में हम जाते हैं, उत्तर प्रदेश में असेंबली में खड़े होकर की पापा रिकॉर्ड है, माननीय योगी जी ने क्या कहा था, आपने सुना नहीं? दंगाई हो या मतलब कुछ भी इस तरीके के लोग हो, गुंडा राज हो, उनको हम मिट्टी में मिला देंगे। आप जबरदस्ती सबको मिट्टी में क्यों मिलाने में पड़े हुए हैं? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर, उत्तर प्रदेश में आप एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत बड़े नेता अपने आप को बताते हैं। अरे भाई, जमीन में काम कहाँ हुआ है? 2-4 घर तोड़वा कर, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़वा कर, आप समझ लीजिए मुसलमान नेताओं को किसी भी पार्टी में हो उनको टारगेट करके आप वार करके क्या बताना चाहते हैं? और वहाँ भी मर्डर करके किस तरीके से जय श्री राम का नारा लगाकर उन्होंने साफ साफ मैसेज दिया है, हम कौन लोग हैं और हमें किसने भेजा है। यहाँ तो क्लियर है कि किन पार्टी का ये नारा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। तो भी वो सरकार के फेवर में होंगे, सरकार के फेवर। ये नारा किनका है ये समझ लीजिए। और पुलिस क्या चूड़ियां पहन की थी? जब 21 राउंड फायर हो गया, उनके पास बंदूकें नहीं थी हैं? आप ये बताइए ना, कोई पुलिस कोई लोग लगातार 21 राउंड फायरिंग करते जाएगा, पुलिस के पास क्या जवाबी के लिए बंदूक नहीं था क्या? वो भी तो एक माननीय था, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, वो तो एक देश का एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। जब उसको सिक्योरिटी नहीं दे पाया तो खाक हमें और आपको क्या सिक्योरिटी देगी? तो उत्तर प्रदेश पुलिस पर पूरा ये नहीं है, आपको उम्मीद नहीं है? उम्मीद देखिए, यहाँ व्यवस्था सही नहीं। पहला बात लोकतंत्र की हत्या, लॉ एंड ऑर्डर बोल के कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आप खाता कलम में दिखा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर 17 पुलिस को आपने सस्पेंड कर दिया, कौन सा तीर मार दिया आपने? अतीक अहमद इतने इंपॉर्टेंट पर्सन थे, सोचिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपको 144 लगाना पड़ गया। तो माफिया आप सोचिए, गुंडागर्दी माफिया थे, गुंडा थे, वो देखिए न्यायालय है ना, लॉ एंड ऑर्डर है ना। इस देश में आपके साथ कोई घटना घटता, मेरे साथ कोई घटना घटता है तो हम लोग क्या कहते हैं? आओ, यू विल द सी इन द कोर्ट। हम लोग ये बात को क्यों कहते हैं? कोर्ट पर भरोसा है, इस देश के न्यायालय पर भरोसा है, इस देश के संविधान पर भरोसा है, इस देश के जिस बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान दिया गया था उस संविधान का हम लोग सम्मान करते हैं, इसलिए इस बात को कहते हैं ना। जब इस बात को हम कहते हैं तो इस बात उन लोगों पर लागू नहीं होता है, हम लोगों पर लागू होता है। तो रह रह के इस देश में बन रहा है ना माफिया मतलब मुक्त। ये माफिया मुक्त नहीं हो रहा, ये माफिया राज बनाया जा रहा है। ये माफिया मुक्त क्या, विरोधी माफिया मुक्त बनाया जा रहा है, जिनको एक अलग रूपरेखा के साथ देश में दिखाया जाता है। आज मैं मिसाल देता हूँ, जिस बिहार का लोग कहते थे क्या जंगल राज, जिस बिहार का कुछ हो ही नहीं सकता है, क्या परिस्थिति थी बिहार की, आज कहाँ है? अभी कुछ दिन माननीय नीतीश कुमार जी ने बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब सत्यानाश हो जाओगे। अब लोग तरह तरह की बात कह रहे थे, मैंने सुना भी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे। उन्होंने उस दिन क्लियर भी किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जब सरकार थी तो किस तरीके से दबाव बनाया जाता था उन पर, मगर वो किसी का चलने नहीं देते थे। बोले जहां मैं चलने दे देता तो बिहार को बर्बाद कर देते ये लोग। भारतीय जनता पार्टी साथ में सरकार चले, बर्बाद कर देते। मैं किस हालात में सरकार चला रहा था उसने इसकी व्याख्या की है माननीय नेता नीतीश कुमार ने। आप समझने वाली ये बात है कि इतने बड़े देश के अनुभवी मतलब समझदार, उनके जैसा मेरे ख्याल से कोई सीएम नहीं होगा उनके बराबरी का। योगी तो बहुत दूर की बात है, जुम्मा 8 दिन हुआ है, उनकी हैसियत भी नहीं है उनके सामने खड़े होने की। लॉ एंड ऑर्डर सीखना है तो बिहार से सीखे कोई, मैं ये कहूँगा। पहली बात, गुंडा राज
पूरे बिहार देश में लोग बिहार के नाम से डरते थे। 6 बजे के बाद लोग वहाँ निकलना बंद था। 2010 की घटना है कि आज भी मैंने अपने आंखों से देखा है कि 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर पटना जैसे शहरों में नहीं निकलते थे। वहाँ के मंत्री हो कोई भी, ये मर्डर करके क्या मैसेज देने को डराया जा रहा है। एक तानाशाही गवर्नमेंट चल रही है और मुसलमानों को रह रह के डराया जा रहा है। और डरा डरा कर इस देश में मुसलमानों को बार बार महसूस किया जा रहा है कि आप इस देश के नागरिक तो हो, लेकिन इस देश में तुम्हारा कोई हक नहीं है। आज भी 75 साल होने को आ गए, मुसलमानों को अपना सबूती तौर पर अपने आप को सेकुलर बोलना पड़ता है, अपने आप को सफाई देना पड़ता है। क्या बात है, इस देश में आज भी मुसलमानों को अपनी सफाई देनी पड़ रही है। इस बात को अब समझने वाली बात है। मैं इससे आगे क्या कहूँगा कि इस हालात में भी आज मुसलमान मतलब क्या कहेंगे कि उनका कोई सहारा नहीं है।